जबकि सुबह 10:50 पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जबकि दोपहर करीब 1:15 बजे लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। नीतीश के खिलाफ लालू की पार्टी एकजुट तो हो रही है, लेकिन इस मौके पर परिवार की दरार पोस्टर के जरिए सामने आ गई। पटना में लगे पोस्टर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप और लालू की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं। कई मौकों पर श्री तेज प्रताप जी ने कहा है कि हमारे अर्जुन है तेजस्वी यादव जी, वो कृष्ण है और भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ तो देख रहे हैं मंत्री विधायक सभी घटक दल लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ भरत और राम वाला प्रेम है भाई का, इसमें कोई लड़ाई लगाने की बात सोच रही है तो वो सफल मंशा में नहीं होंगे। लालू परिवार में विरासत का झगड़ा अभी भले दुनिया के सामने खुलकर नहीं आया हो, लेकिन पासवान परिवार में आज चाचा और भतीजे के बीच खुद को पासवान का असली वारिस साबित करने का महायुद्ध जरूर है। पिछले दिनों पार्टी में मचे घमासान के बाद आज रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग उनकी कर्मभूमि रहे हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं बगावत करके खुद पार्टी अध्यक्ष बने पशुपति पारस भी पासवान के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर जाएंगे, जहां से करीब दोपहर 3 बजे से उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। करीब 2 महीने तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि जनता को ये समझाना कि चाचा पशुपति पारस ने चिराग के साथ धोखा किया है और रामविलास के राजनीतिक वारिस चिराग ही हैं। सियासत के सुपर सोमवार में नीतीश की पार्टी कैसे पीछे रह जाए। जब लालू की पार्टी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रही होगी, उसी समय जेडीयू लालू के 15 साल में हुए अपराधों का लेखा जोखा सामने रखेगी। अपने मंत्रियों की तरफ से ही सवाल उठने के बाद नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन सारा खेल जनता तक सही संदेश पहुंचाने का है। स्थापना दिवस से लेकर पासवान की जयंती के जरिए तेजस्वी हो या चिराग पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में है। तो बिहार के 2 बड़े दल, दोनों में आज बड़ी हलचल। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो के चीफ प्रकाश कुमार जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, मुझे याद है 2020 के चुनाव में बड़ी इमेज कॉन्शियस दिखाई दे रही थी आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी के पोस्टर्स में कहीं पर भी लालू यादव का चेहरा नहीं था। और एक बार फिर उनके वापस आने के बाद वर्चुअल संबोधन भले ही स्थापना दिवस के मौके पर हो रहा हो, लेकिन एक बार फिर से पोस्टर पर लालू की वापसी, परिवार के 2 लोगों का गायब होना, ये सब इन सब के सियासी मायने क्या समझे जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि बगैर लालू के बिहार में सियासत की धुरी नहीं देखी जा सकती है, लोग नहीं समझ सकते हैं। जब भी आरजेडी का नाम आएगा, लालू यादव का ही नाम आएगा। तेजस्वी यादव भले अपनी संघर्ष के जरिए कोशिश कर रहे हैं, आकर्षण में युवा के आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें चुनौती मिलने वाली है चिराग पासवान से, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन चिराग ने अब तक कोई संकेत नहीं दिए हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि दोनों पार्टियां अभी एक होने वाली है। दूसरी तरफ लालू यादव के पोस्टर्स की जहां तक बात है, ये बात साफ था कि लालू यादव पर जंगल राज का एक तगमा लगा हुआ था, जिसे हटाने की वो कोशिश कर रहे थे। चुनाव में ये बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ही सब कुछ होंगे, लालू यादव कुछ भी नहीं होंगे। अब चुनाव खत्म हो गया है, जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें रखने का, अपने से जोड़ने का जो एक करिश्मा लालू यादव में है, वो आरजेडी में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए लालू यादव ठीक हैं और अभी वो चुनावी व्यस्तता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई चुनाव है नहीं सर पर। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों से बातचीत करके ये बताना चाहेंगे कि वो लोगों को एक तरह से अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश के साथ आने के बाद पर उन्होंने कहा कि अभी भविष्य में क्या है कोई नहीं कह सकता है, ये काल्पनिक सवाल है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि कभी नीतीश से समझौता हो सकता है। तो एक बात तो तय है कि सियासत में कभी भी कहीं उलटफेर हो सकता है, और यही कुछ देखने को मिल रहा है कि बिहार की राजनीति में एक तरफ चिराग पासवान यात्रा पर निकल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो अपनी बुनियाद फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू यादव के जरिए
लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रकाश, जिस आशीर्वाद यात्रा की आपने बात की, अपने पिता की जयंती के अवसर पर चिराग पासवान यहाँ से आज शुरुआत करने वाले हैं अपनी यात्रा की, आशीर्वाद यात्रा की। लेकिन अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खुद पशुपति पारस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके इस निर्णय से पारस गुट में नाराजगी भी है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई में आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, फिलहाल चिराग पासवान जरूर कमजोर पड़े हैं, लेकिन वो गणित में, अंक गणित में, और वो भी संसदीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पशुपति पारस के पहले रामविलास पासवान की ही वो कर्मभूमि रही है और वहीं से वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा और पार्टी किसकी है इसको लेकर के घमासान चल रहा है। यहाँ से मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एलजेपी का पार्टी दफ्तर है जिसके पर लिखा हुआ है पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जो चिराग पासवान भी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का चिराग पासवान दिख रहे हैं। तो भले ही नेम प्लेट में कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के सामने में है, इसलिए ये देखना होगा कि कैसे। लेकिन जो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिजिकल रूप से पार्टी के ऊपर भले ही दबदबा या दफ्तर पर कब्जा पशुपति पारस का हो, लेकिन जनता के बीच जा करके चिराग पासवान खुद को वारिस साबित करने की कोशिश करेंगे और इस यात्रा के दौरान ये बताएंगे कि उनके साथ किस तरह छल हुआ है और राजनीतिक तौर पे कैसे वो पिता के वारिस हैं और इसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जी शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लोकसभा हाजीपुर क्षेत्र से आज आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और प्रतिमा कई दशकों से इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व उनके पिता करते आए हैं। तो आज सियासत का सुपर सोमवार है जिससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।